हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक व्लॉग जो कि है सत्यनारायण की कथा और आरती। मेरी सिस्टर के यहाँ पे सत्यनारायण की कथा और आरती की गई थी। मेरे जीजू का बर्थडे था उस टाइम, तो वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पे पंडित जी देखिए पूजा की तैयारी कर रहे हैं और आगे आप लोगों को मैं सुनाऊंगी, सत्यनारायण की कथा सुनवाऊंगी और आरती। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये व्लॉग। करौली नहीं रोली। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं। ये हैं बच्चे, मेरा बेटा और मेरी सिस्टर का बेटा। तो यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है, तो वॉच कीजिए। मिलते हैं फिर एंड में। कोई शुभ कार्य होता है भगवान के चरण। ओम चरणारविंदम शरणं नमामि। ओम आदिकृतं कलशं मार्जतं प्रणवावामर्तां नचुतारा प्रशस्तिं वक्तं वनस्यतस्य शिवनाय नमः। ओम चंद्रश्री चंद्र। ओम श्री कांता गंधर्वागस्तां प्रसन्नराजाविद्वानम्। ओम वरपूजितात् मैं पुरातस्तात्मं मे। ओम हरि ओम ओम कांडात् ओम गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे नाथ कहीं योगीश्वर हो, हे नाथ कहीं मनमोहन हो। तुम आदि अनादि हो भगवन, क्या शैल छवि पुरुषोत्तम हो। विस्तार तुम्हारी माया क्या क्या मुरली मनोहर वाल हरि। बोल गोविंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाय नमः। पहला अध्याय प्रारंभ। किसने कथा कही कहाँ हुई, हजारों बार सुनी होगी आप सभी ने, ये कथा है। तो एक समय नैनताड़ा तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूची से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो कि एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा व्रत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से पूर्ण करके मनुष्य आयु परंतु सुख होकर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है।
तब श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, स्वभाव तथा संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का भी चूर्ण, शक्कर, गुड़ लें और सब भक्षण युक्त पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देंगे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। ऐसा करें। इस तरह से व्रत करने मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। पहले समय व्रत को किया, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो कि सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे को मैं सब सुनना चाहता हूँ। तो व्रत ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। व्रत ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ये ब्राह्मण को उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसी रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब मनुष्य दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा विचार आया है। तो सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धनानाथ की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिया और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिसने घर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अप्रसन्न पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपना भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। यहाँ पे देखिए कथा हमारी खत्म हो चुकी है। अब आरती होगी, तो ये देखिए आरती स्टार्ट हो रही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पाप जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षणों में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जाए फल पावे, दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का। घर आवे, शुभ लक्ष्मी घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आज करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। विनु दयामय, विनु दयामय, तुमको मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे।
पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन तन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा। तो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये देखिए प्रसाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए गिफ्ट मिला है मोबाइल। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।